हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदौली वाला। तो दोस्तों, अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने एरर्स के बारे में पढ़ा और यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में कुछ पढ़ा। तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लोग लास्ट वीडियो इस पर जो आपका प्रैक्टिकल कराया जाता है कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्रू गेज आज ये वीडियो केवल और केवल वर्नियर कैलिपर के लिए रहेगी और उसके बाद स्क्रू गेज का इस पर वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन करने के बाद स्क्रू गेज का कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद तो स्क्रू गेज का भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम आज पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वर्नियर नाम के एक वैज्ञानिक ने 1631 ईस्वी में उन्होंने एक, जिसे कि पहले मेजरमेंट करने का ज़रूरत पड़ता था कि इसके द्वारा हम किसी वस्तु, किसी मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी लेंथ, डेप्थ, ब्रीथ, ये सब नाप सकते हैं इसके द्वारा। तो हम लोगों ने देखा है कि वर्नियर कैलिपर्स का शेप किस प्रकार से होता है। मैं आप लोगों को वीडियो में उसमें दे दूंगा, जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पर दिखाएगा। तो उस पर दोस्तों क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर का सबसे निचला भाग जो होता है वो उसका जो मतलब कोई भी जो वस्तु है उसका व्यास नापने के लिए, कोई गोल वस्तु है या फिर कोई भी, मान लीजिए ये स्केल है। ठीक है, ये स्केल है, इसका मान लीजिए कि हमको ये व्यास नापना है। ठीक है, या इसका व्यास नापना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निचला भाग, उसका जो निचला पार्ट है उसको यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। ठीक है, उसको, उसमें एक पेंच जैसा होता है। ठीक है, उसमें पेंच जैसा होता है, उसको हम जैसे ही ढीला करते जाएंगे वो ढीला हो जाएगा और इसको हम उसी में लगा देंगे। लगाने के बाद उसको हम कस देंगे और कसने के बाद उसमें सबसे लास्ट में जब अच्छे तरह से कस जाएगा तो उसमें खिर की आवाज़ आएगी, खिर जैसी आवाज़ आती है। तो हम उस समय समझ जाते हैं कि वो क्या होता है, कि वो अच्छे से कस गया। ठीक है, और उसमें एक मेन स्केल भी होता है, वो मेन स्केल का काम होता है कि वर्नियर कैलिपर जो है, वर्नियर स्केल जो है उसका और वो मेन स्केल में डिफरेंस, आइए हम देखते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर को देखते हैं। वर्नियर कैलिपर में ये होता है कि एक मेन स्केल सबसे पहले होती है। ठीक है, एक मेन स्केल होती है इस प्रकार से, सबसे पहले इस प्रकार से एक मेन स्केल होती है और उसके लास्ट में ऐसे निकला होता है। ये क्या होता है, किसी भी ग्लास का या फिर किसी भी बीकर का ये डेप्थ नापता है। ठीक है, ये क्या होता है, उसका डेप्थ नापता है। और उसके बाद क्या होगा कि इस पर कुछ स्केल्स होती हैं, इस प्रकार से होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका मान 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया। ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से 0, 1, ये 2, इसी प्रकार से आगे भी ऐसे ही रहता है। ठीक है, 3 तक, यहाँ तक हम मेजर कर लेते हैं कि ये ऊपर वाला क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल, मेन स्केल, इसको हम MS से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला वर्नियर कैलिपर को लगाते हैं। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर इस प्रकार से लगा होता है, वर्नियर कैलिपर की स्केल जो होती है। ठीक है, वर्नियर, मान लीजिए कि ये जो है इसके बीचों बीच, अगर इसी को हम बड़ा कर दें, जूम करके देखें तो हमारा ये बनेगा इस प्रकार से, मेन स्केल इस प्रकार से बनेगी, ये ऐसे रहेगा और ये 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया यहाँ पे, और 1, 2, 3, 4, ये 5। ठीक, और 1, 2, 3, 4, ये 5, यहाँ पर हम इसको 0 लिख लेते हैं, इसको 1 लिख लेते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, ये 0.5 के करीब होगा और इसके नीचे हम देखते हैं जो वर्नियर स्केल होती है। वर्नियर स्केल यहाँ से, सपोज दैट कि यहाँ से हम इसको ऐसे लेते हैं। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक होती है, ये आपका कितने पार्ट में है, ये जो इसके बीच की दूरी है, ये 0 से 0.1 के बीच की दूरी, ये जो वर्नियर स्केल होता है कि डेसिमल के
2 अंकों तक, ऐसे तो 5 से 6 7 8 कई अंकों तक वो मेजर कर सकता है। बट ये क्या होता है कि लगभग में हम एक ही अंक तक लेते हैं, ठीक है, एक अंक तक या 2 अंक तक लेते हैं, कितना अंक तक मेजर करेंगे इसमें मतलब मेनली हम इसको 2 अंक तक बस लेते हैं। और इसके आगे क्या है, वर्नियर कैलिपर का एक, जैसे इसका होता है ना मेन स्केल का ये है स्केल है, तो स्केल के दोनों के बीच में 1 ऐसे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक रहेगा यहाँ तक ना, यहाँ ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9, ठीक है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि मेन स्केल की मेन स्केल का 9 पार्ट, ठीक है, वो वर्नियर स्केल का 10 पार्ट के बराबर होता है, ठीक है। ये जो इसका पार्ट है, जो स्केल का पार्ट है, जो सेंटीमीटर वाला पार्ट है, वो मेन स्केल के 9 पार्ट के बराबर होगा। ये वर्नियर कैलिपर का 10 पार्ट रहेगा और इसका 9 पार्ट रहेगा, ठीक है, ये इसके बराबर रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसको देखिए मेन स्केल डिवीजन, इसको हम बोलते हैं डिवीजन, जो डिवाइड हुआ है, सबसे छोटा से छोटा पार्ट जो डिवाइड हुआ है उसको हम कहते हैं कि जैसे कि हम इसकी सबसे कम वैल्यू, हम वर्नियर कैलिपर से सबसे कम वैल्यू 0.1 के करीब हम नाप सकते हैं, ठीक है, 0.1 के करीब, 0.1 के सबसे करीब नाप सकते हैं। उसमें ये क्या होता है कि उसको सबसे जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं लिस्ट काउंट। क्या कहते हैं, सबसे छोटी वैल्यू को हम कहते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट उसको जो सबसे 0.1 के करीब है उसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं। कि हम ये कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर which can measure value only 0.01, ठीक है, 0.01 और 2 डेसिमल, 2, ठीक है, 2 डेसिमल तक बस सिर्फ नाप सकता है मेनली। और ये जो छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू को हम मिनिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम लिस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है। ये लिस्ट काउंट हो गया। अगर हमको लिस्ट काउंट निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है कि लिस्ट काउंट की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाए, इस पर क्वेश्चंस भी आता है, आपको क्वेश्चंस भी करने को मिलेगा कि लिस्ट काउंट की वैल्यू को निकालना होगा। तो हम निकालेंगे कि मेन वैल्यू जो होती है, मेन स्केल की वैल्यू जो होती है वो, और माइनस में मेन स्केल की वैल्यू और वर्नियर कैलिपर की वैल्यू, उसको वर्नियर स्केल की वैल्यू को हम जब घटाते हैं तो हमारा क्या होता है, लिस्ट काउंट वैल्यू हमको प्राप्त होती है। वी कैन फाउंड लिस्ट काउंट वैल्यू व्हेन वी सब्सट्रैक्ट मेन वैल्यू माइनस व्हेन वी सब्सट्रैक्ट मेन वैल्यू एंड ये वर्नियर स्केल वैल्यू, ओके। तो हम देखते हैं लिस्ट काउंट किस प्रकार से निकाला जाता है। यहाँ सबसे पहले हम इसको हटा लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ओके। तो हम आगे देखते हैं कि ये लिस्ट काउंट वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं। लिस्ट काउंट वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं कि मेन स्केल MSD लिख सकते हैं, मेन स्केल डिवीजन माइनस VSD, इसको वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको हम लिख सकते हैं मेन स्केल डिवीजन, और इसको लिख सकते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। हम हमारा लिख सकते हैं लिस्ट काउंट वैल्यू जो हमको प्राप्त करनी होती है, ठीक है। सपोज दैट
सपोज दैट इसका अगर यूज दे दे कि वर्नियर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो हम ये कर सकते हैं कि वर्नियर का यूज हम किसी वस्तु का लेंथ, डेप्थ और ब्रीथ निकालने में किया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जो वर्नियर कैलिपर में आप देखा होगा आप लोगों ने कि वर्नियर कैलिपर में ऊपर भी इस प्रकार से लगा होता है, ऊपर भी एक इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है, इस प्रकार से लगा रहता है, ठीक। उसका हम यूज कहाँ करते हैं कि एक नीचे रहता है, एक नीचे इस प्रकार से जुड़ा रहता है, ठीक, ये और ये मेन स्केल वैल्यू है, ये एक इस प्रकार से पीछे निकला रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका हो जाएगा कि ये जो बाहरी वैल्यू, बाहरी जो डायामीटर है किसी वस्तु का, जो बाहरी डायामीटर उसको हम निकाल सकते हैं। बाहरी डायामीटर को हम जैसे इस प्रकार से ये इसकी इसको लेते हैं, यहाँ पर अगर वर्नियर कैलिपर यहाँ पर लगाते हैं ऐसे, तो इसका क्या होगा कि बाहरी डायामीटर यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम वही वैल्यू हम इसके अंदर की वैल्यू निकालनी है, अंदर की वैल्यू, मान लीजिए कोई गिलास ले लेते हैं या फिर कोई ऐसी वस्तु ले लेते हैं कि हमारा अंदर का निकालना होगा, तो हम सबसे पहले फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि ये सबसे ऊपर वाला जो होता है वर्नियर कैलिपर का ऊपर वाला पार्ट जो होता है, उससे हम क्या करते हैं ये वैल्यू निकालते हैं। इसकी जो डायामीटर होता है, नीचे वाला डायामीटर होता है, इसके द्वारा हम निकालते हैं अंदर का इंटरनल डायामीटर। वी कैन फाउंड दिस पार्ट, ठीक है, इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं और बाहरी इसके द्वारा निकाल सकते हैं। और जो डेप्थ होता है, गहराई जो होती है, हम मान लीजिए कि डेप्थ को ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई बीकर ले लेते हैं या फिर कोई ऐसा भाग, हम ग्लास का भी निकालने के लिए ले लेते हैं, या फिर कोई ऐसा गहरा पार्ट हो कि उसका हमको डेप्थ निकालना है, तो उसके द्वारा हम वर्नियर कैलिपर के पिछले भाग के द्वारा हम निकाल सकते हैं। और वही काम होता है स्क्रू गेज के द्वारा भी। स्क्रू गेज के द्वारा हम उसके गोले का एक गोला पार्ट होता है, उसका हम निकाल सकते हैं डायमीटर, और रेडियस भी निकाल सकते हैं, इससे भी रेडियस और डायमीटर निकाली जा सकती है। ये सब वैल्यू आपका 11th में या 12th में आपको प्रैक्टिकली कराया जाता है। लेकिन जेई मेंस में और आईआईटी में, नीट में, इन सब का क्या होता है कि इन सब का क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों में भी 11th में भी 12th में भी इसमें भी क्वेश्चंस आता है, लेकिन उतना बस ये उतना तक रहता है कि बस प्रैक्टिकली रूप में समझना, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों को क्वेश्चंस भी इस पर करना है। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत मतलब मेन जो कहते हैं मेन पार्ट होता है कि वो है जो मतलब कि ये हमेशा पूछे जाने वाला, जेई में हमेशा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार से वर्नियर कैलिपर को हम एमएसडी में मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन और एलसी के बारे में भी पढ़ लिया हम लोगों ने। लिस्ट काउंट वैल्यू के लिस्ट का एलसीवी मतलब लिस्ट काउंट वैल्यू के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर तो हो गया। और सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमको एक वैल्यू दी गई है, सपोज दैट कि हमको एक वैल्यू दी गई है। वो वैल्यू क्या है कि वो वैल्यू है कि मान लीजिए मेन स्केल वैल्यू को हम मान लीजिए यम ले लेते हैं, ठीक है। मेन स्केल वैल्यू यम है और वीएसडी जो है वर्नियर स्केल वैल्यू वो डिवीजन जो है मैंने वीएसडी, ठीक है, वीएसडी जो है तो वो क्या है एन है। सपोज दैट MSD ये जो वैल्यू दी गई है m दी गई है और इस गड्ढों में NVSD, ठीक है। हम वैल्यू इसको मान लेते हैं कि MSD कितना है m है और NVSD कितना है n है। इसकी वैल्यू इसके इतने के बराबर है, ठीक है। हम पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि हमेशा क्या होती है कि उसकी वर्नियर कैलिपर की जो स्केल वैल्यू होती है वो मेन वैल्यू के वो 1 पॉइंट कम ही होती है, ठीक है, वो 1 पॉइंट कम ही होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसका एरर्स भी होता है इसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स में इसमें किस प्रकार से हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि यम MSD यहाँ पे NMSD है, तो हम ये कर सकते हैं कि
एस डी इजकल टू एन बाई एम वी एच डी। ये हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम वी एच डी या ये लिख सकते हैं, एक पोजीशन फर्स्ट पोजीशन ये बनती है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकेंड पोजीशन ये बनता है कि अगर हम एम एच डी को यही पर रहने दें, एम बाई एन एम एच डी इजकल टू वी एस डी, इसकी वैल्यू हमको निकल कर सामने आ गई, इसकी वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो हमारा ये एक वैल्यू निकल गया, ये दूसरा वैल्यू हो गया। अगर हमको हम पिछले में क्या निकालें, एलसी, ठीक है, एलसी क्या है, लिस्ट काउंट वैल्यू, एलसीवी, एलसीवी को हम क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट वैल्यू, ठीक है। लिस्ट काउंट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम एच डी होता है, एम एच डी इक्वल टू वी एच डी, एम एच डी माइनस वी एच डी, ठीक है, एम एच डी माइनस वी एच डी। ये हम लोग का निकल कर आया था पिछला, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड है, ये वाला फर्स्ट है। अगर हम कीप द वैल्यू ऑफ द second equation keep the value in first equation of second equation, ठीक है। हम ये इक्वेशन जो सेकेंड इक्वेशन आया है उसकी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। कीप द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब वैल्यू किसका रहेगा, ऑफ सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट काउंट वैल्यू है और एमएसडी है, एमएसडी है एक, और माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब वीएचडी का क्या वैल्यू निकला था यहाँ पर, वीएचडी इक्वल टू एम अपॉन एन हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर एम एच डी ये हो जाएगा। ये वाला हम जो निकाले थे वैल्यू, एमएचडी का मान यही ना आया था, यही वीएचडी का मान, तो हम यहाँ पर रख दिए इसको। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट काउंट वैल्यू इक्वल टू एम एच डी को कॉमन लेते हैं, 1 माइनस एम बाई एन। ये आपका एक इक्वेशन बनकर आएगा। इस पर आपको क्वेश्चन देगा, ये जो पार्ट है ये एमएसटी का मेन स्केल वैल्यू का पार्ट है, ये वाला है मेन स्केल वैल्यू पार्ट, और ये है वर्नियर स्केल, वैल्यू पार्ट, ठीक है, वर्नियर स्केल वैल्यू पार्ट। इसको हम और वो यहाँ से देखते हैं कि देखिए ये वर्नियर स्केल वैल्यू पार्ट हो गया और ये मेन स्केल वैल्यू पार्ट हो गया। तो यहाँ से हम मान लीजिए सपोज दैट अगर एमएचडी की वैल्यू 10 दे दिया, ठीक है, और वीएचडी की वैल्यू क्या दे दिया, 9 दे दिया, तो हमको वो पूछेगा कि लिस्ट काउंट वैल्यू हमको प्राप्त करना है, लिस्ट काउंट वैल्यू हमको प्राप्त करना है। तो हमारा देखिए ये क्या है, ये 10 पार्ट में है ना, तो उसका हम क्या करेंगे, जो मेन स्केल डिवीजन है उसका डिवीजन हमको निकालना कि सबसे कम वैल्यू, लिस्ट काउंट वैल्यू सबसे कम होती है ना, तो वो सबसे कम वैल्यू कहाँ तक नाप सकता है, ठीक है। तो हम ये 10 पार्ट है, ये जो 10 पार्ट है इसको क्या करेंगे, एक पार्ट होता है ना, एक पार्ट होता है उसका, उसमें 10 का भाग दे देंगे, तो हमारा क्या होगा 0.1 सेंटीमीटर तक ये मिनिमम नाप सकता है। मिनिमम कितना नापेगा, 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम नाप सकता है। अगर हम यही सपोज दैट अगर हम यही लिस्ट काउंट वैल्यू का पता लगाएं तो हम इसको यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ से मिटाने के बाद हम लिस्ट काउंट वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे कि हमारा लिस्ट काउंट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, तो एल सी वी इक्वल टू ये हो गया, एमएचडी का मान कितना हो गया 0.1 हो गया, ब्रैकेट में 1 माइनस एम का मान कितना हो गया 10 हो गया अपॉन 9, ठीक है। यही पार्ट होगा ना, एम अपॉन एन का मान यही होता है, ठीक है।
तो LCV इक्वल टू 0.1 हो गया, और इसमें से घटेगा कितना बचेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 0.1 के करीब बचेगा, ठीक है। 0 पॉइंट अगर ये ऊपर रहेगा, ठीक है, ये 9 ऊपर रहेगा, ये 10 इसका वैल्यू, ठीक है। तो 10 माइनस 1 बाई कितना हो गया, इंटू 1/10, LCV इक्वल टू कितना हो गया, 0.1 इंटू 0.1, LCV इक्वल टू कितना 0.01। ये लिस्ट काउंट वैल्यू सबसे जो ये दोनों क्या होगा कि मेन स्केल वैल्यू और इसकी वैल्यू वर्नियर स्केल वैल्यू का ये इतना तक माप सकता है, 0.01 तक लिस्ट काउंट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। ये आपका ये इस मतलब कि ये वाला क्वेश्चन इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देगा आप लोगों का, ठीक है। उसकी हम आगे बात करते हैं। लिस्ट काउंट वैल्यू हम लोगों ने निकालना सीख गया, किस प्रकार से हम लोगों ने लिस्ट काउंट वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं हम किस प्रकार से हम क्वेश्चंस करते हैं। सपोज दैट ये MSD, ये जो MSD है, अगर यहाँ पर 9 होगा, ठीक है, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 10 होगा, क्योंकि ये हम लोगों ने देखा है पीछे कि VSD की वैल्यू जो होती है, VSD 10 रहता है, और MSD क्या होती है, मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, 9 रहता है, ये रहता है आप लोगों का, ठीक है। उसमें उसके अंदर ही रहता है, जो MSD होता है वो 9 के ही बराबर होता है, VSD 10 रहेगा और MSD 9 ही रहेगा, उसके ही बराबर रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। हम लोगों ने ये निकाल लिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ेंगे ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर क्या होता है। ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर के बारे में हम लोगों ने पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, किस प्रकार से इसका क्वेश्चन निकाला जाता है, ठीक है। ऑर्डिनरी वर्नियर, ठीक है, कैलिपर्स। ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कि ये होता क्या है दोस्तों। आइए हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स में सपोज दैट मेन स्केल वैल्यू हमारी कितनी है, वही सेम वही क्वेश्चन है, पीछे वाला ही हम लोग को करना है, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए कि हम इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा कर ले लेते हैं कि MSD की वैल्यू क्या है, MSD की वैल्यू क्या है। सपोज दैट कि हमारी 20 हो गई, MSD की वैल्यू 19 होगी, ठीक। MSD की वैल्यू कितनी होगी, 19 होगी, ठीक। और VSD की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। ये 19 के बराबर 20 है, 0.1 एक कम ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये निकल कर आ गया। अगर हमसे पूछ दे लिस्ट काउंट वैल्यू क्या होती है, LCV लिस्ट काउंट वैल्यू क्या होती है, तो हम ये कर सकते हैं, फार्मूला लगा देंगे। तो MSD ब्रैकेट में होता है 1 माइनस M/N, ठीक है, ये होता है। तो LCV इक्वल टू क्या लिख देंगे, MSD पहले निकालेंगे, MSD की वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है। तो MSD की वैल्यू हमको निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया था कि जो वैल्यू आई है, जो वैल्यू ये वाली 20 आई है, उस वैल्यू में क्या हम लोग ने किया था कि ये जो जितनी वैल्यू है उसमें 1 का भाग दे दिए थे हम लोग, ठीक है, यही 1 का डिवीजन कर दिए थे MSD की वैल्यू में, ठीक है। तो ये क्या है, VSD की वैल्यू 20 हो गई और इसकी वैल्यू 90 हो गई। तो हमको निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे कम वैल्यू निकलेगी, तो 1/20 हो जाएगा। 1/20 करेंगे 0.05 आएगा इसकी वैल्यू। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 100 आएगा, 5 गुणा करेंगे 100 आएगा, 100 में 200 ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है वैल्यू कि LCV हो गया, MSD की वैल्यू 0.05 है, ठीक है। 1 माइनस M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू ये है, तो M हो गया अपन 20। ये दोस्तों आ गया आपका LCV इक्वल टू 0.05। उसके बाद 20 माइनस 9, 1/20 इक्वल टू LCV इक्वल टू 0.05 इंटू 0.05। तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो 25 आ जाएगा, 4 अंक में 0 लगा 0 0 0 0 0 0, तो 0.025, ठीक है। इतना हमारा ये आंसर आएगा।
ठीक है, ये आ गया लिस्ट काउंट वैल्यू आ गया दोस्तों हम लोगों की। ये क्या आ गया? लिस्ट काउंट वैल्यू। तो हम लोगों ने इसी प्रकार से धीरे धीरे मेजर निकालते निकालते इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, हमको किस प्रकार से मेजर निकालना वो तो प्रैक्टिकल में आप लोगों को समझना होगा। उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से वो स्क्रूगेज लाकर, ठीक है, कि स्क्रूगेज में या वर्नियर कैलिपर से किस प्रकार से हम इसको मापते हैं, क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस प्रकार से पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। हम लोग इस समय फिलहाल में क्वेश्चन की जरूरत है, क्योंकि हम लोग को कंपटीशन देना है, एग्जाम देना है। तो एग्जाम के लिए हम लोग को क्या जरूरत होगा? एग्जाम के लिए हम लोग को इसका क्वेश्चंस की जरूरत होगा। ठीक है दोस्तों, आराम से मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और आराम, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। एकदम अच्छा क्वेश्चन आपको कराएंगे। अभी तो लास्ट में मेन बाकी है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, मूवी बाकी है, अभी तो कुछ करना है। अभी तो अच्छा क्वेश्चन लाए हैं, तो अभी बनाया। अब आप लोगों को एक वीडियो में एकदम तहलके के साथ एकदम आराम से हम लोग करेंगे, और एकदम एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आराम पीछे जितना भी आया हुआ है, जितना भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वो पूरा क्वेश्चन है, और एकदम फोड़ डालेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे चलते हैं कि हमको कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, हमको कि सपोज दैट कि ये जो MSD की वैल्यू है, MSD की वैल्यू है, MSD की वैल्यू है, सपोज दैट कि MSD की वैल्यू दे दिया हमको 0 पॉइंट, हमको MSD और VSD यहाँ पे, ठीक, VSD सेम पीछे वाला ही फार्मूला लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, हमको मान लीजिए कि 11 दे दिया, ये 11 दे दिया, और VSD की वैल्यू क्या होगी? 12 हो गई। ठीक है, हम अपने में जितना भी वैल्यू रखना चाहते हैं, हम मिनिमम वैल्यू भी रख सकते हैं, अगर वो हमको कुछ भी दे सकता है, किसी प्रकार से भी दे सकता है हमको करने के लिए। ठीक है, तो हमको लिस्ट काउंट वैल्यू, व्हाट इज लिस्ट काउंट वैल्यू इक्वल टू MSD ब्रैकेट में 1 माइनस m/n हो जाएगा। ठीक है, तो LCD इक्वल टू क्या होगा? MSD की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो MSD की वैल्यू निकालेंगे, क्या करते हैं? 1/12 कर देंगे यहाँ पर। VSD की वैल्यू VSD की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो हमको क्या मिलेगा? 0.08। ठीक है, इसके करीब मिलेगा। तो हम क्या कर लेंगे? 0.08 लिख देंगे। 1 माइनस m का मान कितना है? m का मान 11 है, अपन 12 हो जाएगा। तो 11/12 हो जाएगा, तो 11/12 का मान कितना होगा? LCD इक्वल टू 0.08 है ये, और ब्रैकेट में इसमें से 1/12 हो जाएगा, तो हमारा 0.08 आया है, 8 आया है इंटू 0.08। हमेशा ये ट्रिक समझ लीजिए कि क्या होगा कि हमको अगर लिस्ट काउंट वैल्यू निकालने के लिए बोल दे, अगर ये दे दे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 से 12 में गुणा कर दीजिए। हमको जो VSD है, VSD की वैल्यू है जो वर्नियर कैलिपर की वैल्यू है, उससे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड जितना आएगा उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए ना। डायरेक्ट इतना करने की क्या जरूरत है? अब लोगों को कंपटीशन में देना है, कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है कि हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो बोर्ड का एग्जाम देने के लिए ये भी बता दिए हम। अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट यहीं से 1/12 हो जाएगा। 0.08 इंटू 0.08 हमको करना 64 आ गया, यहाँ पर 0.0, इतना हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस को लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख देंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस है क्या। ठीक, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को दिया गया है कि इन ए वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल इज मेजर्ड इन mm, मेजर्ड इन mm में मिलीमीटर में हमको नापी जा रही है ये वैल्यू। और ये क्या है? 20 वर्नियर स्केल डिवीजन VSD का वैल्यू दिया गया है। हमको VSD यहाँ पर हम लिस्ट काउंट वैल्यू निकालना है। ठीक है, और हमको क्या दिया है? VSD के जो दिया है पहले लिख लेते हैं। VSD की वैल्यू हमको क्या दिया है? 20 दिया है। ठीक है, यहाँ पर 20 दिया है VSD की वैल्यू, और इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन हमको क्या दिया है? MSD की वैल्यू, MSD मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है? 16 दिया है। तो हमको उससे पूछा है लिस्ट काउंट वैल्यू। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं? हम लोगों ने सीखा है कि हमको एक ही सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 1 होती है। तो 1 में हम क्या करेंगे? 20 पार्ट में डिवाइड है ना, हम सब 1 है, और वो क्या है?
20 पार्ट में डिवाइड है VSD की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि 1 में 20 का डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 में 20 का जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू निकल कर आएगी कि हमको एक और चीज दिया है, इज मेजर्ड इन mm, 21 ईयर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 60 मेन स्केल डिवीजन, कैलकुलेट लिस्ट काउंट वैल्यू। ठीक है, MSD की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, MSD की वैल्यू जब हम 1 लेंगे, सपोज दैट m यहाँ mm में ना भी दिया है, ठीक है, mm में दे ही दिया है कि mm में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम इसको VSD की वैल्यू 20 ले लिए, MSD की वैल्यू 16 ले लिए, तो और MSD की वैल्यू हम 1 लेंगे इसमें। ठीक है, MSD की वैल्यू हम 1 लेने के बाद हमको क्या पता चलता है कि LCV इक्वल टू MSD की वैल्यू 1 ले लेंगे, क्योंकि mm में दिया गया है वहाँ पर। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या कर लेंगे 1 माइनस, और m का मान कितना है 16 दिया है अपन 20 दिया है, हम यहीं से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1 ब्रैकेट में 24/20 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, LCV इक्वल टू 1 इंटू क्या होगा 0, 1/5 है, 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 इक्वल टू क्या होगा 0.2। ये आपका 0.2 क्या आ गया, ये सेंटीमीटर कि इतना आ गया। ठीक है, इतना तक इसका मेजर दे सकता है 0.2 तक। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है एक और क्वेश्चन आता है कि एक उस क्वेश्चन को फिर लिखते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन था और इसमें ये वाला क्वेश्चन आपके जेईई में भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें क्या दिया है कि डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n+1, मेन स्केल का डिवीजन जो है n+1 डिवीजन में है ऑफ मेन स्केल ऑफ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल मेजर ए, मेन स्केल द्वारा ए नापा जाता है, और फाइंड लिस्ट काउंट वैल्यू, हमको लिस्ट काउंट वैल्यू इसमें देखना है। ठीक है, और लिस्ट काउंट वैल्यू सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मेजर वैल्यू निकालेंगे। तो मेजर वैल्यू जो है इसमें दिया गया है, तो हम इसका फार्मूला क्या है, लिस्ट काउंट वैल्यू का सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद लिस्ट काउंट वैल्यू इक्वल टू क्या है, लिस्ट काउंट वैल्यू का मेजर वैल्यू MSD ब्रैकेट में 1 माइनस MSD 1 माइनस m/n। ठीक है, तो लिस्ट काउंट वैल्यू ये हो गया, और हमको क्या दिया है MSD की वैल्यू मेजर ए यूनिट फाइंड, मेजर मेन स्केल मेजर ए, मेन स्केल मेजर ए हमको दे दिया है कि मेन स्केल का मेजर क्या है ए है, ब्रैकेट में 1 माइनस, और यम कर दिया है m/n दे दिया है कि फाइंड डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n+1 एंड n+1 एंड सबसे पहला ये दे दिया है यहाँ पे कि दूसरा, यहाँ पर कुछ गलत है इसमें, यहाँ पे n होगा। ठीक है, यहाँ पे n होगा तब जाकर अब सही क्वेश्चन हुआ। ठीक है, एंड डिवीजन सबसे पहले दे दिया है, एंड डिवीजन मेन स्केल आर इक्वल टू n+1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n डिवीजन में है और यहाँ पर n+1 जो वर्नियर स्केल डिवीजन है ये क्या है n+1 है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, तो LCV हो जाएगा इक्वल टू ए ब्रैकेट में मेन स्केल डिवीजन में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो n+1 माइनस n अपन क्या होगा n+1। ठीक है, ये हमारा निकल गया LCV, हमको निकल कर आएगा ए ब्रैकेट में 1/n+1, ये हमका निकल कर आएगा हमारा ना। तो उसके बाद a/n+1 ये आपका ये आंसर होगा। यही आपका ये लिस्ट काउंट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी इसमें, सबसे छोटा मेजर ये आएगा वो a/n+1। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है कि रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल की टोटल रीडिंग क्या होती है, रीडिंग क्या होती है, किस प्रकार से इसको रीडिंग करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि रीडिंग में कि हम लोगों ने पढ़ा कि जिस प्रकार से मेन स्केल का 9 पार्ट होता है, उसे 9 पार्ट के बराबर वर्नियर स्केल का 10 पार्ट होता है। वो डिवीजन जो होता है वो सेंटीमीटर जो होता है, पार्ट में 1 पार्ट को 1 सेंटीमीटर के जो पार्ट है मिलीमीटर में डिवाइड करते हैं वो होता है 10 पार्ट में, उसके बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको मेजर
मेजर करते हैं, तो अगर हम इसको मेजर करेंगे तो यही सेम फार्मूला यही है इसका कि लिस्ट काउंट वैल्यू इतना है, और ये इस प्रकार से मतलब हम लिस्ट काउंट वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद टोटल वैल्यू जब निकालनी होती है कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, लिस्ट काउंट वैल्यू और उसकी मेजर करके कि हमारी टोटल वैल्यू कितनी आती है, तो टोटल वैल्यू का फार्मूला ये होता है कि टोटल वैल्यू का फार्मूला कि टोटल वैल्यू इज इक्वल टू मेन MSD, शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्तों, समझ लीजिएगा MSD माइनस VSD, यहाँ शायद प्लस होगा, ठीक है, टोटल वैल्यू निकालना है ना, प्लस होगा, MSD प्लस VSD होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि VSD में क्या निकालेंगे कि MSD तो यही रहेगा, और VSD जो निकालते हैं, VSD में लोकल ये लिस्ट काउंट वैल्यू और क्या रहता है इनटू लिस्ट काउंट वैल्यू और इनसाइड वैल्यू। इनसाइड वैल्यू का मतलब जो हम लेते हैं ये वाला पार्ट लेते हैं, जो A1 2 3 4 ये 5 हो गया, 1 2 3 4 ये 5 हो गया, तो 0 से स्टार्ट हुआ 1 तक पहुंचा। तो हम क्या करते हैं कि देखिए इसमें जो स्केल डिवीजन होता है कि 1 यहाँ पे एक या ये होता है, ये यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ पे 5 तो होता है जो इस पर आकर 5 पर ये मिल जाता है, ठीक है। 5 पर मिलने के बाद यही होता है इनसाइड वैल्यू। इनसाइड वैल्यू क्या होती है कि जो वर्नियर कैलिपर का जो माप होती है वो जाकर क्या होती है कि मेन स्केल पर वो जाकर यहाँ पर मिल जाती है। तो मिलने के बाद वो क्या होगी, फिर इसके बाद फिर से यहीं पर घटना स्टार्ट करेगी, तब यहाँ पर 9 पर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो वही क्या होती है इनसाइड वैल्यू होती है। और लोग ये जो लिस्ट काउंट वैल्यू आप लोगों ने पढ़ लिया है, मेन स्केल वैल्यू माइनस VSD, ठीक है, ये हमारा निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं टोटल वैल्यू इक्वल टू MSD हो जाएगा, और प्लस में ये LCV इंटू इनसाइड वैल्यू, इसी को हम कह सकते हैं VSD, ठीक है, इसको VSD हम बोल देंगे। तो हम अगर इस पर क्वेश्चंस देखें कि क्वेश्चंस किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम लोगों ने MSD की वैल्यू जिस प्रकार से पीछे लिस्ट काउंट वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कि जिस प्रकार से लिस्ट काउंट वैल्यू हम लोगों ने निकाला, उसी प्रकार से हम इसको भी निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन दे दिया है कि MSD की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, MSD की वैल्यू 1 लेते हैं, तो ये 1 हो गया, टोटल वैल्यू निकालना है हमको, टोटल वैल्यू, ठीक है। हम MSD की वैल्यू 1 लेते हैं, प्लस में लिस्ट काउंट वैल्यू क्या है कि हमको निकालना है जो, तो हम मान लीजिए कि सपोज दैट 0.1, अगर ये MSD 1 है तो हमारे 0.1 ही आएगा, क्योंकि हम देखिए MSD यहाँ पर लिए थे ना, MSD ये फार्मूला था ना, MSD रेगुलर 1 प्लस M बटा के N, ठीक है, ये था ना, तो 1 ले लेंगे, तो 1 प्लस अगर यहाँ पे MSD की वैल्यू जो आएगी 0.1 आएगी, क्योंकि 1/10 हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा यहाँ पर, 0.1 प्लस 1/10, तो 0.1 आ जाएगा इंटू 0.1, तो 0.01 आ जाएगा, ठीक है, 0.01 आ जाएगा कि हम इसको इस वैल्यू क्या लेते हैं 1 लेते हैं, प्लस में तो हम अगर 1 लेते हैं तो हमारी ये वैल्यू LCV की लोकल ये जो लिस्ट काउंट वैल्यू है, लिस्ट काउंट वैल्यू 0.01 आ जाएगी, और इनटू ये जो इनसाइड वैल्यू है, इनसाइड वैल्यू जहाँ पर ये जाकर मिल रहा है, ये यहाँ पर आकर मिल रहा है, तो ये इनसाइड वैल्यू होगी। ये इनसाइड वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 है, तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारा क्या होगा टोटल वैल्यू 1 प्लस 0.05, हमारा कितना आंसर हो गया टोटल वैल्यू का, टोटल वैल्यू 1.05, ये आपका आंसर निकल के आएगा। अगर इसमें पेपर में आपको देखिए, इसमें कंसेप्ट बस क्लियर करना है और कुछ है नहीं, बस कंसेप्ट क्लियर रहेगा। फार्मूला तो हो सके तो कर देंगे, आप फार्मूला तो आराम से कर देंगे, लेकिन ये एक प्रॉब्लम होगी कि आपको फिर लगाने में ये दिक्कत होगा कि इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा
हट के दे दिया सवाल, थोड़ा सा अलग दे दिया, तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, इस प्रकार से इसको कैसे करेंगे यार, ये प्रॉब्लम होने लगी। तो आप कंसेप्ट क्लियर रखिए कि किस प्रकार से ये होता है, एमएसडी की वैल्यू, बीएसडी की वैल्यू क्या होती है, डिस्काउंट वैल्यू क्या होती है, इस प्रकार से, और वो किस प्रकार से मेजर कर रहा है, तो आप लोगों को ये आराम से ये आपका होता रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम अगले वीडियो में स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया और कुछ क्वेश्चंस है तो हम सबसे लास्ट में हम बोले हैं कि आप लोगों को लास्ट में सब कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। तो हम जो टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराते जा रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में सब कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए हम अगले वीडियो मिलते हैं स्क्रू गेज पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और एक बार फिर से बोलते हैं कि अगर इस पर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये अब सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, आराम से यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एनसीईआरटी का सारा पैटर्न है आराम से, और एक अच्छा नोट्स के साथ आपको नोट्स भी जितना हम लिखवा रहे हैं बस उसका नोट्स बनाते जाइए। हम सारा जब ब्रॉड नहीं पढ़ा रहे हैं, सारा हिस्ट्री नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं, ये फिजिक्स है, ये समझने वाली विषय है, ये सब्जेक्ट है। तो आप लोगों को बस समझा कर उतना ही पढ़ाना है हमको जितना आप लोग समझ सके। ये फिजिक्स में हिस्ट्री जैसा लिखना नहीं होता है, बस कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं डेरिवेशन, उसको बस लिखना होता है और सब बस समझना होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।